भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इनका पूरा नाम था बमनेश चंद्र बनर्जी। इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ पे हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। आरंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नेहरू के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। किनके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आपका 1886 में हुआ था। किस स्थान पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम पार्टी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। गार्डन पार्टी पर किसने आमंत्रित किया था? तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय कांग्रेस का विलय हुआ। प्रथम पार्टी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू जी थे। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आपका 1887 में होता है। किस जगह पे होता है? तो मद्रास में होता है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका बदरुद्दीन तैयब जी ही थे। इसकी विशेषता क्या था? सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन की मांग। कांग्रेसी बनों का नारा तैयब जी ने दिया था। कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो तैयब जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आपका 1888 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले ही थे। किस अधिवेशन में बने थे? तो इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस के कौन बने थे? तो जॉर्ज यूले बने थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका सर विलियम बेडरबन। इसकी विशेषता था विधायी परिषदों में सुधार की मांग का प्रस्ताव। विधायी परिषदों में सुधार की मांग के प्रस्ताव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सर विलियम बेडरबन थे। 1890 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे।
फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कब बने थे? तो पहली बार 1890 में बने थे। वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक। कदम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक का नाम क्या था? तो कदम्बिनी गांगुली था। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। अठारह का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो ये भी कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला एम सियानी थे। रहीमतुल्ला एम सियानी इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता था पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1886 में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला एम सियानी थे। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ। वर्ष 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। दादा भाई नेहरू ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। दादा भाई नेहरू ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार कब प्रयोग किया था? तो 1906 में किया था। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता के अधिवेशन में। बहिष्कार और स्वदेशी का प्रस्ताव पारित, स्वराज का झंडा प्रथम बार फहराया। वर्ष 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ पे हुआ था? तो सूरत में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो वर्ष 1907 में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ पे रखा गया था? तो सूरत में रखा गया था। वर्ष 1911 की बात करते हैं तो 1911 में जो आपका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था कांग्रेस का? तो कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपका बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। किस अधिवेशन में? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया था। कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधलकर थे। कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधलकर थे। बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधलकर थे। 1916 की बात करते हैं। 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण। नरम दल और गरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किस अधिवेशन में
तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने नारा दिया था। किसने? तो तिलक जी ने। गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल द्वारा किया गया। गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किसके द्वारा किया गया? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। किस अधिवेशन में किया गया? तो वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका बीपीएससी टीआरई 3 में। वर्ष 1917 का में आपका कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। वर्ष 1917 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। किस अधिवेशन में? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पे होता है? तो नागपुर में होता है। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे होता है? नागपुर में होता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सी विजय राघवाचार्यार इसके अध्यक्ष थे। इसकी विशेषता था आपका असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन। देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा। वर्ष 1921 में जो आपका अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हकीम अजमल खां। तो हकीम अजमल खां थे। अध्यक्ष सीआर दास जेल में थे। इस वजह से किनको अध्यक्ष बनाया गया था? तो हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। कार्यकारी अध्यक्ष यही थे। वर्ष 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास थे। बिहार में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। 1919 के एक्ट के अधीन चुनाव में भाग लेने पर मतभेद अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। किन्होंने? तो सीआर दास ने। वर्ष 1923 का जो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ये आपका विशेष अधिवेशन था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। वर्ष 1923 का कांग्रेस का अधिवेशन विशेष अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। स्वराज पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई। किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन 1923 के तहत दिया गया था। दिल्ली अधिवेशन एक विशेष अधिवेशन था। वर्ष 1924 की बात करते हैं तो वर्ष 1924 के कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था कौन सा था? तो कांग्रेस का 1924 का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। वर्ष 1925 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रथम भारतीय, याद रखेंगे, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अगर पूछेगा तो आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। किस अधिवेशन में बने थे? तो कानपुर के अधिवेशन 1925 में। 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे?
S.A. अंसारी थे। 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? S.A. अंसारी थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका वर्ष 1927 के मद्रास अधिवेशन में किया गया था। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो आपका 1927 के मद्रास अधिवेशन में। वर्ष 1928 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कहाँ पे किया गया था? किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी विशेषता क्या था? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस में किया गया था? तो आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन। मूल अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लाया गया था? तो आपका 1931 का कराची अधिवेशन में लाया गया था। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन कब हुआ था? तो ये भी आपका 1931 के कराची अधिवेशन में हुआ था। जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। वर्ष 1934 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। इसकी विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था आपका कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब किया गया? किस अधिवेशन में किया गया था? तो बम्बई के अधिवेशन 1934 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं का हल की कुंजी बताया। वर्ष 1937 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था वो कौन सा था? तो फैजपुर का अधिवेशन था वर्ष 1937 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 1938 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1938 में किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने। ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत। बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया गया। वर्ष 1939 में आपका कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है?
त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी जगह कहाँ का है आपका? तो मध्य प्रदेश में जगह पड़ता है त्रिपुरी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा हो जाता है और कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं इसके। वर्ष 1940 का जो कांग्रेस अधिवेशन है आपका कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना आजाद लगभग 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, 1940 से 1945 तक। इसके बीच में आपका कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? तो आपका 1939 से 1945 के बीच में आपका द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस वजह से कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। तो सबसे लंबा कार्यकाल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किनका था? तो आपका मौलाना आज़ाद का था। उन्नीस सौ छियालीस में आपका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेपी कृपलानी थे। आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था। विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो 1904 में। किसका स्थापना किया गया था? तो अभिनव भारत का। अभिनव भारत का स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो बी.डी. सावरकर थे। कौन सा जगह पर इसकी स्थापना किया गया था? तो नासिक में किया गया था। वर्ष 1905 में किसका गठन किया गया था? तो इंडिया हाउस का गठन किया गया था। इंडिया हाउस का गठन कब किया गया था? 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कौन सा स्थान पे किया गया था? तो लंदन यानी कि इंग्लैंड में किया गया था। 1913 में आपका गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल रामचंद्र बकरतुल्ला। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1913 में किया गया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल, उनके साथ रामचंद्र और बकरतुल्ला। प्रथम अध्यक्ष गदर पार्टी के कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को किस जगह में पड़ता है? तो आपका अमेरिका में पड़ता है। 1915 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट की स्थापना किया गया था। किसने किया था इसकी स्थापना? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। कहाँ पे किया था? तो काबुल यानी कि अफगानिस्तान में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? 1942 में किया गया था। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। कहाँ पे किया गया था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? तो सिंगापुर में किया गया था। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था और साथ ही साथ गणेश सावरकर ने। मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था? तो 1899 में किया गया था। किसने किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने।
भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो अजीत सिंह व अम्बा प्रसाद ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1905 में हुआ। किसने किया? तो पी मित्रा व पुलिन दास ने किया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ? तो 1905 में हुआ। किसने किया? पी मित्रा व पुलिन दास ने किया। अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है? तो 1907 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया? तो वालेंद्र कुमार घोष, जितेंद्रनाथ बनर्जी, प्रमोद मित्र, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है? 1907 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो वालेंद्र कुमार घोष, जितेंद्रनाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र और पुलिन दास और साथ ही साथ सतीश चंद्र बोस ने भी किया था। युगांतर अंजुमाने मोहिब्बाने वतन की स्थापना कब किया गया था? तो 1907 में किया था। किसने किया था? तो बी.के. घोष प्लस में भूपेंद्रनाथ दत्त प्लस सरदार अजीत सिंह, तीनों ने मिलकर किया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने किया था। कब किया था? तो 1926 में। नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। किसने किया था? भगत सिंह, यशपाल और छबील दास ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने किया था। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन के बारे में देख लेते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1905 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब होता है? 1905 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। कब किया था? तो 1907 में किया था। गदर पार्टी की स्थापना कब होता है? 1913 में होता है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल, उनके साथ था आपका रामचंद्र बकरतुल्ला और सोहन सिंह भाकना। हिंद एसोसिएशन की स्थापना कब होता है? 1913 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? सोहन सिंह भाकना ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब होता है? तो 1915 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब होता है? 1942 में होता है। इसकी स्थापना किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। कब किया था? तो 1942 में किया था। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर की बात करते हैं। इन्होंने लेफ्टिनेंट एरस्ट और रेड की पुणे में हत्या किया। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा गया था। तो लेफ्टिनेंट एरस्ट और रेड की पुणे में हत्या किसने किया था? तो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ने किया था। विनायक दामोदर सावरकर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना, महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना कब किया गया था? 1899 में किया। किसने किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया। बाद में इसी का नाम वर्ष 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। जिसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। तो मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। किस वर्ष? तो 1904 में। पुलिन दास की बात करते हैं तो ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो पुलिन दास थे। ढाका की अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? पुलिन दास ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. डिंगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा व एम.एल. डिंगरा ने किया था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। कब फेंका? तो 1908 में फेंका था। मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का काम किसने किया था? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने।
लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना ने किया था। कहाँ पे? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब किया था? तो 1913 में किया था। कमागटारू कांड कब की घटना है? तो 1914 की घटना है। उसके नेता कौन थे? तो गुरुदत्त सिंह थे। कमागटारू क्या है आपका? तो कमागटारू एक क्या है आपका? जहाज का नाम है। जतिन दास की बात करते हैं। जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु कब हो जाता है आपका? 1929 में। जतिन दास की मृत्यु कब हो जाता है? तो 1929 में हो जाता है। जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उधम सिंह की बात करते हैं तो लंदन में माइकल ओडायर की हत्या किया था। माइकल ओडायर की हत्या किन्होंने किया था? तो उधम सिंह ने किया था। कहाँ? तो लंदन जाके। स्वाधीनता संघर्ष से संबंध प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। 1897 में कमिश्नर रेड व एरेस्ट हत्याकांड कौन सा स्थान पे हुआ था? तो पुणे में हुआ था। इसकी हत्या किन्होंने किया था? तो इसकी हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा चापेकर बंधुओं द्वारा इसकी हत्या किया गया था। हंटर समिति प्रथम आतंकवादी क्रांतिकारी घटना माना। वर्ष 1908 की बात करते हैं तो वर्ष 1908 में कौन सी घटना घटती है? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। किस स्थान पे? तो मुजफ्फरपुर बिहार में। किनके द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। वर्ष 1908 ईस्वी में अलीपुर षड्यंत्र कांड किस जगह पे? तो अलीपुर। किनके द्वारा किया गया था ये? तो ये किया गया था आपका कन्हैयालाल दत्त व सत्येंद्रनाथ बसु के द्वारा। 1909 ईस्वी में जैक्सन हत्याकांड। 1909 ईस्वी में कौन सा हत्याकांड होता है? जैक्सन हत्याकांड होता है। किस जगह पे? तो नासिक में। जैक्सन हत्याकांड को अंजाम किसने दिया था? तो अनंत कनहेरे ने। जैक्सन हत्याकांड का अंजाम किसने दिया था? तो अनंत कनहेरे ने। कब? तो वर्ष 1909 ईस्वी में। वर्ष 1909 ईस्वी में कर्नल वायली हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। किन्होंने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। मदन लाल ढींगरा ने किसकी हत्या किया था? तो कर्नल वायली की हत्या किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। कहाँ पे? तो लंदन में। उन्नीस सौ 12 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली। दिल्ली में दिल्ली बमकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। कहाँ पे? तो दिल्ली में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था प्रयास? तो ये प्रयास किया गया था आपका रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। वर्ष 1925 में काकोरी कांड की घटना घटती है। काकोरी कांड की घटना कब घटती है? तो 1925 में। कौन सा स्थान पे? तो काकोरी स्थान पे। इसको अंजाम किसने दिया था? तो इसको अंजाम देने काम किया था चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। वर्ष 1928 की कौन सी घटना है? तो सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स हत्याकांड कब की घटना है? तो वर्ष 1928 की घटना है। कहाँ पे घटी थी? तो लाहौर में। इसको अंजाम किसने दिया था? तो इसको अंजाम देने का काम किया था सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। चिटगांव शस्त्रागार डकैती कांड किस वर्ष की घटना है? तो वर्ष 1930 की घटना है।
किस जगह की घटना है? तो चटगांव की घटना है। इसको अंजाम किसने दिया था? तो इस घटना को अंजाम देने का काम किया था सूर्य सेन ने। वर्ष 1940 की बात करते हैं तो माइकल ओ डायर हत्याकांड, पंजाब का पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या करने का काम किसने किया था? तो उधम सिंह जी ने किया था। कहाँ पे किया था? तो लंदन में किया था। किस वर्ष किया था? तो 1940 में किया था। अंग्रेजकालीन महत्वपूर्ण कानून एवं एक्ट। वर्ष 1773 ईस्वी में कौन सा कानून आता है? तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस समय के आपका गवर्नर जनरल या वायसराय का नाम क्या था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। इसके मुख्य प्रावधान की बात करते हैं तो इसके मुख्य प्रावधान की हम बात करते हैं तो भारत पर ब्रिटिश संसद का सीमित नियंत्रण आरंभ कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत पीस इंडिया एक्ट कब आता है? तो 1784 में आता है। उस समय का वायसराय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी के समय किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस समय में किया गया था? तो पीस इंडिया एक्ट 1784 के समय किया गया था। 1793 की बात करते हैं तो 1793 का एक्ट, उस समय का वायसराय कौन था? तो कॉर्नवालिस था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष पर भारित कर दिया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकारी थे उनका वेतन भारतीय के जो खजाना था उससे दिया जाने लगा। किस अधिनियम के तहत? तो ये आपका अधिनियम था 1793 एक्ट के तहत। 1813 का एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट। इस समय आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसकी विशेषता क्या था? तो इसकी विशेषता था आपका कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ था? तो 1813 एक्ट के तहत समाप्त हुआ, लेकिन चाय और चीन के साथ एकाधिकार बना रहा। 1829 का एक्ट सती प्रथा निषेध कानून बना। इस एक्ट के तहत इस समय आपका वायसराय कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया कब? तो वर्ष 1829 में। चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो इस समय आपका गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिंग। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना किस एक्ट के तहत? तो आपका 1833 एक्ट के तहत। 1853 का चार्टर एक्ट, गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी था। कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रक। 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना? तो 1856 में बना। उसके गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यह विधेयक डलहौजी द्वारा लाया गया, लेकिन जुलाई 1856 में कैनिंग द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। विधवा विवाह को मान्यता दिया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। अठारह की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम कब आया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया। उसमें आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ। भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ? तो 1858 के अधिनियम के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम की बात करते हैं कब की है? तो 1861 में आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया। उस समय आपका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। काउंसिल में भारतीयों का प्रवेश दिया गया। काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया। 1891 में कौन सा आपका एक्ट आया था? तो समिति आयोग अधिनियम। इसके गवर्नर कौन था? तो लैंस डाउन था। इस समय गवर्नर कौन था? तो लैंस डाउन था। बाल विवाह 12 वर्ष से कम पर रोक। बाल विवाह 12 वर्ष से कम पर रोक लगा दिया गया इस अधिनियम के तहत।
भारतीय परिषद अधिनियम कब आया था? तो 1892 में आया था। इस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लेस डाउन था। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसका विशेषता था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में आया था। इस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मिंटो था। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता था आपका पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था आपका 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? तो 1919 में आया। इस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा लगाया गया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 ईस्वी में। इस समय आपका गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। शारदा कानून कब आया था? किस वर्ष आया था? तो आपका वर्ष 1929 में आया था। लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। शारदा कानून कब आया था? तो शारदा कानून आया था 1929 में आया था। लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। इसकी विशेषता के बारे में क्या देख लेते हैं। शारदा कानून का विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था लड़कों की विवाह की आयु कितना वर्ष कर दिया गया? तो 18 वर्ष। और लड़कियों की शादी का एज कितना वर्ष कर दिया गया? तो 14 वर्ष कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं। भारत सरकार की अधिनियम कब आया? तो 1935 में आया था। इस समय आपका गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसका विशेषता था प्रांतीय स्वायत्तता, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन लागू, संघीय ढांचा का प्रावधान किया गया था। तो ये सारी विशेषता था आपका अधिनियम 1935 का। अगस्त घोषणा किस वर्ष का एक्ट है? तो वर्ष 1940 का एक्ट है। इस समय आपका गवर्नर कौन थे? तो लिन लिथगो थे। प्रादेशिक स्वशासन प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 में आया था। किसके समय में? तो लिन लिथगो के समय में आया था। प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने माना कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होगी। बिबल योजना की बात करते हैं तो बिबल योजना वर्ष 1945 में आया था। इसके आपका गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड बिबल थे। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल निर्माण की योजना जो जिन्ना की हट के कारण असफल रहा। शिमला सम्मेलन कब की घटना है? तब का 1945 की घटना है। उस समय आपका गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड बिबल थे। इसकी विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता था आपका जिन्ना की हट जीत के कारण यह आपका सम्मेलन असफल रहा। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो आपका कैबिनेट मिशन योजना आया था 1946 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपका इसके गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड बिबल थे। इसकी विशेषता क्या था? तो इसका विशेषता था आपका आंतरिक सरकार की गठन, संविधान सभा का निर्माण, पाकिस्तान के अलग देश की मांग को सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से खारिज किया गया। माउंटबेटन योजना कब आता है? तो वर्ष 1947 में आता है। इसके गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस योजना के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो माउंटबेटन योजना के तहत किया गया। दिल्ली दरबार के बारे में देख लेते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? तो 1877 में हुआ था।
उस समय आपका वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिंटन थे। द्वितीय दिल्ली दरबार के आयोजन कब किया गया? तो वर्ष 1903 में किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो वर्ष 1911 में किया गया था। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रख्यात बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम नामक गीत की रचना की। वंदे मातरम नामक गीत की रचना किसने किया था? तो बंकिम चंद्र जी ने किया था। सन 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग की स्थान ले लिया। सन 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने किसका स्थान ले लिया? तो इंडियन लीग का स्थान ले लिया। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन WC बनर्जी की अध्यक्षता में कहाँ पे हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? WC बनर्जी था। सन 1893 ईस्वी में गजपति महोत्सव तथा सन 1895 में शिवाजी समारोह बंगाल बाल गंगाधर तिलक द्वारा आरंभ किए गए। गणपति महोत्सव तथा शिवाजी समारोह किनके द्वारा आरंभ किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। पंडित जुगल किशोर ने उडंट मार्डंट अखबार निकाला। भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर निकाले जाने वाला यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उदंत मार्तंड, जिसके संपादक कौन थे? तो जुगल किशोर थे। आगा खां के नेतृत्व में 35 सदस्यीय मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी में वायसराय को मिला। आगा खां के नेतृत्व में कितने सदस्यीय मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में वायसराय से मिला था? तो 35 सदस्यीय। बंगभंग की पहली योजना 1903 ईस्वी के अंत में प्रकाशित की गई थी। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की शिमला से घोषणा की। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया? तो 19 जुलाई 1905 को किया। किसने किया? तो कर्जन ने किया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 7 अगस्त 1905 को पारित किया गया। बंगाल विभाजन को पूर्णरूपेण कब लागू कर दिया गया? तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया। बंगभंग के फलस्वरूप ढाका, चटगांव व राजशाही को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल व असम के प्रांत का गठन हुआ। बंगभंग के फलस्वरूप ढाका, चटगांव व राजशाही को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल व असम के प्रांत का गठन हुआ। बंगभंग की योजना का विरोध करने के लिए 1903 से 1905 के मध्य बंगाल में 2000 से ज़्यादा जनसभाएं हुईं। 1905 में 70,000 लोगों के हस्ताक्षर से आवेदन पत्र देकर योजना समाप्त करने को कहा गया। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक के स्थान पर 3 सभा करनी पड़ी। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में अंग्रेजी माल के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। 28 सितंबर को कालीघाट के मंदिर में इस संकल्प को दोहराया गया। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर राखी दिवस मनाया गया था। राखी दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। किन के कहने पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। 1908 ईस्वी तक बंगाल में 25 नेशनल स्कूल तथा
300 प्राइमरी स्कूल स्थापित हो गए। इस कार्य में जॉन सोसाइटी की मुख्य भूमिका रही। 12 दिसंबर 1911 में राजा जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब किया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया। किनके द्वारा? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा। सन 1907 में लाला लाजपत राय व अजीत सिंह को निर्वासित कर दिया गया। काशीराम तथा हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। काशीराम तथा हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य थे। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? तो 1912 में किया गया। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पंजाब के महान क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में किया था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे पड़ता है? तो अमेरिका में पड़ता है। कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1913 को किया गया था। बीसवीं सदी के आरंभ में लालचंद्र तथा बीएन मुखर्जी ने हिंदू सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया। सन 1906 में आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आपका आगा खां के नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1906 में किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आगा खां और ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1906 में किया गया। सन 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, जो इतिहास में लखनऊ समझौते के नाम से जाने जाते हैं। लखनऊ समझौते किसके किसके मध्य हुआ? तो आपका मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित राजनीतिक सुधारों की योजना रखी। इस समझौते में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। सन 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? तो सन 1916 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। जुलाई 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र निकाला। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किनका है? तो एनी बेसेंट का है। इन्होंने कब निकाला था? तो जुलाई 1914 में निकाला था। 1915 में गांधी जी ने कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती तट पर साबरमती आश्रम के रूप में परिणित हुआ। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1915 में किया था। किस स्थान पे? तो कोचरब में किया था, जो आगे चल के किस नाम से जाना जाता है? तो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। कब? 1917 में। तिलक ने मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया। तिलक के द्वारा जो आपका तिलक जी के द्वारा जो कौन कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया था? केसरी और मराठा। केसरी का भाषा क्या था? तो केसरी का भाषा था आपका मराठा, और मराठा का भाषा क्या था? तो अंग्रेजी। 15 जून 1898 ईस्वी को केसरी में प्रकाशित लेख के लिए तिलक को 18 माह की जेल की सजा सुनाई गई थी। 1908 ईस्वी में तिलक को उनके लेखन के लिए 6 वर्ष देश निष्कासन का दंड दिया गया। इसके विरुद्ध में मजदूर ने 6 दिन की हड़ताल रखी थी। तिलक जी को कितने वर्ष का आपका देश के निष्कासन का आदेश दिया गया था? 6 वर्ष का। अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग को तिलक ने स्थापित किया। अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग को तिलक ने स्थापित किया। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई
ये पूछा गया है। बिपिन चंद्र पाल ने 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया। इससे पहले न्यू इंडिया साप्ताहिक भी उनके द्वारा आरंभ किया गया। बिपिन चंद्र पाल ने 1906 में वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया। वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किसने किया था? तो बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इससे पहले न्यू इंडिया साप्ताहिक भी उनके द्वारा आरंभ किया गया। लाला लाजपत राय 1888 ईस्वी से कांग्रेस में सम्मिलित हुए। लाला लाजपत राय वर्ष 1888 ईस्वी से कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्होंने उर्दू में पंजाबी तथा वंदे मातरम का और अंग्रेजी में द पीपुल का संपादन किया। उन्होंने उर्दू में किसका? तो पंजाबी तथा वंदे मातरम का, और अंग्रेजी में इन्होंने द पीपुल का संपादन किया। उर्दू में गैरीवाल्टी द मैजनी की जीवनी लिखकर उन्होंने जनमानस को चेतना उत्पन्न की। गैरीवाल्टी द मैजनी की जीवनी किन्होंने लिखा था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। DAB कॉलेज लाहौर की स्थापना में उनका योगदान रहा। 1920 में वे कांग्रेस के कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। तथा एटक के प्रथम सम्मेलन के भी अध्यक्षता किया। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा संस्थाओं विशेषकर महिला महाविद्यालयों का सफल बहिष्कार, जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना किया गया था। अधिकांश व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन, किंतु पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के नेतृत्व में कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन किया गया। अधिकांश व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया था, लेकिन किंतु पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास के नेतृत्व में कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का भी गठन किया गया। पंजाब में आंदोलन का आरंभ लाहौर के विद्यार्थियों द्वारा जनवरी 1921 ईस्वी में, किंतु मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समय के लिए अकाली आंदोलन में मिल गया। पंजाब में आंदोलन का आरंभ लाहौर के विद्यार्थियों द्वारा जनवरी 1921 ईस्वी में किया गया, किंतु मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समय के लिए अकाली आंदोलन में मिल गया। बम्बई में 17 नवंबर 1921 ईस्वी की मजदूर हड़ताल हिंसक हो गई। बम्बई में 17 नवंबर 1921 की मजदूर हड़ताल क्या हो गया? आपका हिंसक हो गया। आंदोलन ने जुझारू छात्रों की राजनीति में भेजा। डांगे, निवंकर, साठे, नाडकर्णी, देशपांडे। असहयोग आंदोलन गुजरात में सबसे ज़्यादा सशक्त, दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर सभी क्षेत्रीय प्रभावित। असहयोग आंदोलन गुजरात में सबसे ज़्यादा सशक्त था और दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर, दक्षिण भारत के कर्नाटक में आपका असहयोग आंदोलन का असर बिल्कुल भी नहीं था। सबसे ज़्यादा प्रभाव आंध्र प्रदेश, यहाँ गुटूर में लगानबंदी आंदोलन स्वतः स्फुट ढंग से हुआ। मद्रास आंध्र तटीय क्षेत्र में मद्य निषेध का विशेष सफलता मिली। असम प्रांत में विशेषकर सुरमा घाटी के चाय बागानों में आंदोलन अत्यंत सशक्त रहा। पाँच फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना किसके परिणामस्वरूप असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा की घटना कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके तहत आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया, जिसमें गांधी जी बहुत दुखी हुए। अतः उन्होंने 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का काम गांधी जी ने कब किया था? तो 12 फरवरी 1922 को किया था। 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देश बंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना किया। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और
सी आर दास ने किया था। कब किया था? तो 1923 में किया था। सन 1923 ईस्वी के हुए चुनाव में स्वराज दल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीट पर जीत प्राप्त हुआ था। सन 1923 ईस्वी के हुए चुनाव में स्वराज दल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से कितने सीट पर जीत मिला था? तो 42 सीटों पर जीत मिला था। 1928 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था की जांच करने भारत आया, जिसका भारत में व्यापक विरोध हुआ। मार्च 1928 में कमीशन वापस चला गया। सन 1927 ईस्वी में बारदौली किसान आंदोलन आरंभ हुआ। 1928 ईस्वी में इसका नेतृत्व सरदार पटेल के हाथों में चला गया। बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा ICS की परीक्षा उत्तीर्ण किया गया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ICS की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया गया? तो 1920 में। 1921 ईस्वी में पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस व असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। दिसंबर 1921 में प्रथम बार कारावास का दंड दिया गया इन्हें। 1924 ईस्वी में कोलकाता के निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आगे चलकर मेयर बने थे। 1924 ईस्वी में कोलकाता के निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आगे चलकर मेयर बने थे। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस। फरवरी 1938 में हरिपुरा व जनवरी 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। अप्रैल में पद से त्यागपत्र और मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष में किया गया था? तो 1938 में, और त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 16 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस भारत से पलायन कर तथा 28 मार्च को बर्लिन पहुँचे। जनवरी 1942 ईस्वी तक 2 सैन्य टुकड़ियों का गठन। 28 से 30 मार्च 1942 के टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस द्वारा इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। इंडिपेंडेंस लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 28 से 30 मार्च 1942 ईस्वी को। कहाँ पे? तो टोक्यो सम्मेलन में। 15 से 20 जून के बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष को बुलाने का निर्णय हुआ। 15 से 20 जून के बैंकॉक सम्मेलन में किसे बुलाने का निर्णय लिया गया? तो सुभाष चंद्र बोस को बुलाने का निर्णय हुआ। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 16,000 सैनिकों की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन कितने सैनिकों के द्वारा किया गया? तो 16,000 सैनिकों की सहायता से किया गया। 8 फरवरी 1943 ईस्वी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी छोड़ा व 13 जून को टोक्यो पहुँचे। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष व आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष व आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति कब बने? तो 4 जुलाई 1943 ईस्वी को। इक्कीस अक्टूबर 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का विधिवत उद्घाटन किया गया। आज़ाद हिंद सरकार का विधिवत उद्घाटन कब किया गया? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को किया गया। अंडमान निकोबार जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को सौंपे। नया नामकरण शहीद व स्वराज किया गया।
मई में INA द्वारा मांडोक पर अधिकार, इसी माह कोहिमा पर भी नियंत्रण किया गया। मई में INA द्वारा कहाँ पे अधिकार किया गया? तो मांडोक में अधिकार किया गया। इसी माह कोहिमा पर भी अधिकार किया गया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। 14 जून 1945 को बेबल योजना की घोषणा। इस पर विचार हेतु शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ? तो 25 जून से 14 जुलाई तक का आयोजन असफल रहा। बेबल योजना की घोषणा कब किया गया? तो 14 जून 1945 ईस्वी को किया गया। शिमला कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चला? तो 25 जून से 14 जुलाई तक चला। उन्नीस फरवरी 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल मिशन, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, और सदस्य थे AB अलेक्जेंडर तथा स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल की नियुक्ति की घोषणा 24 मार्च को मिशन भारत आया। 19 फरवरी 1946 को मंत्रिमंडल मिशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, और सदस्य AB अलेक्जेंडर तथा स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल की नियुक्ति की घोषणा 24 मार्च को मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को घोषित की गई। कैबिनेट मिशन योजना की घोषित कब किया गया? तो 16 मई 1946 को घोषित किया गया। 26 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन योजना स्वीकार की। अंतिम सरकार बनाने का अवसर न दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने 27 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब अस्वीकार किया था? तो 27 जुलाई 1946 को। 8 अगस्त को कांग्रेस ने मिशन की योजना को समग्रता में स्वीकार कर लिया। 12 अगस्त 1946 ईस्वी में नेहरू अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। 16 अगस्त 1946 ईस्वी में लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आयोजन किया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब किया गया? तो 16 अगस्त 1946 को किया गया। चौबीस अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा। अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया गया? तो 24 अगस्त 1946 को किया गया। 2 सितंबर को नेहरू सरकार द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया। 2 सितंबर को नेहरू सरकार द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया। 15 अक्टूबर 1946 को लीग द्वारा अंतिम सरकार में शामिल होने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा अंतिम सरकार में कब शामिल हुआ? तो 15 अक्टूबर 1946 को शामिल होने का फैसला लिया गया। 20 फरवरी को संसद में इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्रता दे दी जाएगी। माउंटबेटन नए वायसराय नियुक्त किए गए। 24 मार्च को पदभार ग्रहण। इटली के द्वारा घोषणा क्या किया गया था? तो घोषणा किया गया था जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे दिया जाएगा। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा। 14 जून को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब किया गया? तो 3 जून 1947 को किया गया। जिसे कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो कांग्रेस ने इसे 14 जून को स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को संसद में प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को संसद में प्रस्तुत कब किया गया? तो 4 जुलाई 1947 को। हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई को और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कर दिया गया और 18 जुलाई को सम्राट जॉर्ज 6 द्वारा स्वीकृति दे दिया गया। सम्राट जॉर्ज 6 के द्वारा
स्वीकृति कब दिया गया भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर? तो 18 जुलाई को दिया गया। नवंबर 1945 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। वह INA के प्रमुख सेना अधिकारियों में थे। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में किन पर मुकदमा चलाया गया? तो ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज पर चलाया गया था। ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज क्या थे? तो वे INA के प्रमुख सेना अधिकारी थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने जापान की कैद वाले भारतीय सैनिकों पर बहुत अधिक जुल्म किया। INA के बंदियों की तरफ से मुख्य वकील कौन थे? तो भूलाबाई देसाई थे। INA के बंदियों की तरफ से मुख्य वकील कौन थे? तो भूलाबाई देसाई थे। सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आशफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बचाव कमेटी में थे। बचाव कमेटी में कौन कौन लोग थे? तो तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आशफ अली और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जनवरी 1946 ईस्वी में हवाई सेना के सैनिकों ने बंबई में हड़ताल की। 18 फरवरी 1946 को नाविकों की हड़ताल INS तलवार नामक जहाज से शुरू हुई। 18 फरवरी 1946 को नाविकों की हड़ताल INS तलवार नामक जहाज से शुरू हुई। नाविकों की संघर्ष समिति के नेता कौन थे? तो MS खान। नाविकों ने कांग्रेस, लीग व कम्युनिस्ट सभी का समर्थन पाने की चेष्टा की। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने विद्रोह किया तथा ब्रिटिश जल सेना से भी युद्ध किया। लीग व कांग्रेस ने समर्थन न देकर नाविकों पर दबाव डाला। वह समर्पण कर दे और उनका दबाव अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनकी उपमाएं। उपनाम, संज्ञा, उपाधि, प्रचलित नाम और उनका मूल नाम। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। नेशनल मित्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नव गोपाल मित्र को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो CF एंड्रूज को जाना जाता है। मैन ऑफ पीस के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को जाना जाता है। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। सरदार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। लोकहितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। पेरियार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो EB रामास्वामी नायकर को जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। रामकृष्ण परमहंस का आपका मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। गुरुदेव किनका मूल नाम था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का। भारत कोकिला की बात करते हैं का मूल नाम क्या था? सरोजिनी नायडू। राष्ट्रकवि का मूल नाम क्या था? तो मैथिली शरण गुप्त। देशबंधु की बात करते हैं का मूल नाम क्या था? चित्तरंजन दास। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। राष्ट्रपिता की बात करते हैं राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को। चाचा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू को। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस।
सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। लोकमान्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक की बात करते हैं तो लोकनायक का मूल नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। स्वामी सहजानंद का मूल नाम क्या था? तो नौरंग राय। ग्रैंड ओल्ड मैन का मूल नाम क्या था? तो दादा भाई नेरोजी। महामाना की बात करते हैं, का मूल नाम क्या था? मदन मोहन मालवीय। राजा जी का मूल नाम क्या था? तो राजगोपालचारी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का मूल नाम क्या था? तो सरोजिनी नायडू। शहीद आजम का मूल नाम क्या था? भगत सिंह। लौह पुरुष किनका नाम था? मूल नाम किनका क्या था? तो वल्लभ भाई पटेल। झांसी की रानी मूल नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। बम्बई की त्रिमूर्ति मेहता, तेलंग और तियब को कहा जाता है। दक्षिण का अग्रिबम सत्यमूर्ति को। आंध्र केसरी की बात करते हैं टी प्रकाशम। असम केसरी की बात करते हैं तो अंबिका गिरी राय चौधरी। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धोधू पंत। लाला जी का मूल नाम क्या था? लाला लाजपत राय। ब्रिटिश साम्राज्य का औरंगजेब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कर्जन। भारतीय ग्लैडस्टोन, इनका मूल नाम क्या था? दादा भाई नेरोजी। ओवेन मेरिदिथ लॉर्ड लिंटन को। महर्षि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अरविंद घोष को। आधुनिक युग के अजातशत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां, एक तरफ उपाधि और उनके संबोधनकर्ता और समय दिया हुआ है। कैसर ए हिंद की बात करते हैं, कैसर ए हिंद की बात करते हैं तो कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट किस समय कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को कहा गया था। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनका नाम क्या था? भंगी शिरोमणि। कूली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। क्रमवीर की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने इनको किस नाम से जाना? क्रमवीर के नाम से बुलाते थे। सेवाग्राम के संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा इन्हें सेवाग्राम का संत कहा जाता है। किन्हें? तो महात्मा गांधी को। मंगल बाबा कवालियों के द्वारा इन्हें मंगल बाबा की उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया है? तो CF एंड्रूज पर जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। देशद्रोही फकीर किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। भिखारियों का राजा किसने कहा है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है। राष्ट्रपिता किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। महात्मा किसने कहा है महात्मा गांधी को? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रमुख नारे, कर मत दो नारा किस व्यक्ति ने दिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। करो या मरो हे राम किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान किनका नारा है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किनका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो किनका नारा है? भगत सिंह का नारा है। सैमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय जी का नारा है। आराम हराम है किनका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किनका नारा है? तो मोहम्मद इकबाल का नारा है। प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि, उपाधि एक तरफ दिया हुआ है, उपाधि प्राप्तकर्ता और उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम है। महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किनको दिया था? तो महात्मा गांधी को दिया था। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किनको दिया था? तो महात्मा गांधी को दिया था। गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किनको दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था।
सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली की महिलाओं की ओर से गांधी द्वारा। किनको दिया गया था सरदार की उपाधि? तो वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। देश रत्न की उपाधि कौन दिए थे? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किनको दिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। विवेकानंद को उपाधि जो है किसने दिया था? तो महाराज खेतरी और अजीत सिंह ने दिया था। किनको दिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी को। राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। किनको दिया था? तो राम मोहन राय को दिया था। जगत गुरु की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने दिया था। किसे दिया था? तो हरि विजय सूरी को दिया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। किसको दिया था? तानसेन को दिया था। कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसको दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया था। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दिया था? चर्चिल ने दिया था। किसको दिया था? तो महात्मा गांधी को दिया था। आधुनिक भारत में संस्थाएं व संस्थापक। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? 1815 में किया गया था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1825 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। यूनिटेरियन मिशन की स्थापना कब किया गया था? 1821 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 1866 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? 1878 में हुआ था। किसने किया था? तो शिवनाथ शास्त्री व आनंद मोहन बोस ने किया था। नव विधान समाज की स्थापना कब हुआ था? 1877 में हुआ था। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में हुआ था। किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। किसने किया था? तो दादोबा पांडुरंग ने किया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने किया था? तो आपका शिवदयाल साहब ने किया था। कब किया था? 1861 में किया था। बेस समाज की कब हुआ था? 1864 में हुआ था। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन और श्री घरालू नायडू ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे और आत्मराम पांडुरंग ने किया था। द ब्रह्मा समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? 1871 में हुआ था। किसने किया था? तो के श्रीधरालू नायडू ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किसने किया था? तो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लांट वस्किन के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। किसने किया था? तो विवेकानंद ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। रहनुमाई मजदायशन सभा की स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। किसने किया था? दादा भाई निरोजी फारदोंजी तथा एस बंगाली ने किया था। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। खाकसार पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। किसने किया था? तो इनायतुल्ला खां मशारिकी ने किया था। जमींदार सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1838 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1839 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम एडम के द्वारा किया गया था।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में हुआ था। किसने किया था? तो राधाकांत देव और जॉर्ज थॉमसन ने किया था। इंडिया लीग की स्थापना कब होता है? 1875 में हुआ था। किसने किया था? शिशिर घोष ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो सतीश चंद्र बसु ने किया था। कब किया था? तो 1902 ईस्वी में किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो सतीश चंद्र बसु ने किया था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो पुलिन दास ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो आपका हरदयाल और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। कब किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। मित्र मेला की स्थापना कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। किसने किया था? तो सावरकर बंधु ने किया था। भारतीय स्वाधीनता संघ की स्थापना किसने किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। कब किया था? तो 1907 में किया था। पटना अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था। होम रूल समिति की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। किसने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। खिलाफत समिति की स्थापना किसने किया था? तो अली बंधु ने किया था। कब किया था? तो 1919 में किया था। चिटगांव क्रांतिकारी सेना की स्थापना किसने किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। कब किया था? तो 1930 में किया था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? तो 1923 में किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने किया था। कब किया था? तो 1924 में किया था। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह और छबील दास ने किया था। कब किया था? तो 1926 में किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। मुस्लिम नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एम.ए. अंसारी ने किया था। कब किया था? तो 1929 में किया था। एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सचिंद्र प्रसाद बोस ने किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? तो 1781 में किया था। कोलकाता मदरसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1781 में किया गया था। किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो बेलेजली ने किया था। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, हाइट ईस्ट विलियम और डेविड हेयर ने किया था। कब किया था? तो 1817 में किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1817 में किया गया था। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, हाइट ईस्ट और विलियम और डेविड हेयर ने किया था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो आपका विलियम बेंटिक ने किया था। कब किया था? तो 1835 में किया था। मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। कब किया था? तो 1875 में किया था। दक्कन शिक्षा विभाग की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद रनाडे। कब किया था? तो 1884 में किया था। दक्कन शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। किसने किया था? तो गोपाल गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, महादेव गोविंद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बामन शिवराम आप्टे और चिपलुंकर, गोपाल गणेश आगरकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। कब किया था? तो 1887 में किया था। शारदा सदन की स्थापना किसने किया था? तो रमाबाई ने किया था। कब किया था? तो 1889 में किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। कब किया था? तो 1898 में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था।
कब किया था? तो 1916 ईस्वी में किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था। कब किया था? तो 1911 में किया था। विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब किया था? तो 1915 ईस्वी में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। कब किया था? तो 1924 में किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. जोशी ने किया था। कब किया था? तो 1920 में किया था। आंध्र प्रदेश रैयत सभा की स्थापना किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। तो कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। कब किया था? तो 1936 ईस्वी में किया था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो डी.के. कर्वे ने किया था। कब किया था? तो 1916 में किया था। बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. लोखंडे ने किया था। कब किया था? तो 1990 में किया था। 1890 में किया था। बम्बई मिल मजदूर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो एन.एम. लोखंडे ने किया था। कब किया था? 1890 में किया था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1918 में किया था। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने किया था? तो बीपी बाडिया ने किया था। कब किया था? तो 1918 में किया था। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1931 में गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो घनश्याम दास बिरला के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1915 में किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? तो 1932 में किया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने किया था? तो नारायण गुरु ने किया था। कब किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था। यहाँ से हम अगले वीडियो में टॉपिक को कवर कर देंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक और वीडियो इसका आएगा, उसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल परीक्षा संवाद 94 पे आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।